चल रहा था उसमें सरकार कह रही है कि 60 और 40 का रेशियो रहेगा, जो आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड का है रिपोर्ट और जो आपका स्टेट का मार्क्स है, तो दोनों का एक समन्वय करके सरकार ने बीच का रास्ता निकाला तो अच्छा ही है। इसमें अभ्यर्थियों मेरिट नॉन मेरिट का जो विवाद चल रहा था, जो डिबेट चल रहा था, उसको दूर करने के लिए सरकार ने 60-40 का रास्ता निकाला है, जो कि बीच का रास्ता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार के तरफ से, सरकार का कोई हिस्सा, ऐसा इंसान जो कि गवर्नमेंट में एक पार्ट है, उसने पब्लिकली इस बात को आज एक्सेप्ट किया है किसी मीडिया के सामने कि जो मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा निकल के आया था, जिसमें कहीं ना कहीं मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, इसी चीज़ का इंसाफ करने के लिए, इसी चीज़ को एक तरह से कहीं तो ख़त्म करने के लिए 60-40 का रेशियो रखा गया है, जिसमें से कि 60% आपका जो STET का मार्क्स है उसका वेटेज, और साथ ही साथ 40% जो एकेडमिक का वेटेज है उसका रखा गया है। आज पहली बार संदीप सौरभ की तरफ से ये बात कही गई है। और देखिए, अभी जो संदीप सौरभ बातें कहते हैं, ये इनकी बातों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये विपक्ष में नहीं है, अब ये सरकार में है। और दोस्तों, ये बातें मैं आप लोगों को आज से नहीं, बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि सरकार ने जो भी नॉट इन मेरिट के लिए किया कि उनको एलिजिबल कर दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में ये बातें हमेशा से थी, सूत्रों से ये बातें निकल के आ रही थी। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनके हवाले से ही, और जो अभ्यर्थी उनसे मिलते थे ऑफ कैमरा ऑफ रिकॉर्ड, तो वहाँ पे इस बात को माननीय शिक्षा मंत्री तब के, वर्तमान में वित्त मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी, इस बात को एक्सेप्ट करते थे कि कहीं ना कहीं हमारे स्तर पे ही ये मिस्टेक हुआ, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ कि मैंने ये कह दिया कि सभी पात्र हैं, और इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बाद में मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट किया गया। और बाद में इसी चीज़ को किस तरह से जो मेरिट वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो ऐसा बीच का क्या रास्ता निकाला जाए ताकि जो मेरिट में अभ्यर्थी है उनके साथ किसी भी तरह का जुल्म ना हो। बाकी दोस्तों, आज संदीप सौरभ सर ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, खास करके बहाली को लेकर के। उसमें भी STET, इसमें भी जो हाई स्कूल की बहाली है, उसमें भी जो बहाली 9, 10 और 11, 12 में होनी है, उसको लेकर के संदीप सर ने जो बातें कही है, मैं आपको पूरी बातें सुनाऊंगा। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पहली बार सरकार के तरफ से किसी ने ये कहा, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो बहाली का आधार रहने वाला है वो 60-40 का रहने वाला है। यानी कि जो नई नियमावली, जिसके बारे में आप लोग के बीच में एक ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि कल आएगी, लेकिन इसका संभावना बहुत कम है। लेकिन कल के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें बहाली 100% पास होने की संभावना नहीं, 100% कन्फर्म है कि पास होगा। लेकिन कल की कैबिनेट मीटिंग में नियमावली के पास होने का प्रारूप तैयार है, लेकिन पास होने का चांस बहुत कम है। लेकिन इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जब भी ये नियमावली निकल के आएगी, जो बहाली का आधार रहने वाला है वो 60-40 का ही रहने वाला है। आश्वासन मिला तो उनकी मांग सही, लेकिन इसमें जो सरकार कह रही है उसमें कम्युनिकेशन में भले कमी है, लेकिन जो सरकार कर रही है वो भी जरूरी चीज है। जरूरी चीज इस सेंस में हम कर रहे हैं क्योंकि छठे चरण की जब बहाली चल रही थी तो सारे अभ्यर्थियों ने कहा था कि भाई सेंट्रलाइज करवाइए, ऑनलाइन करवाइए, बिहार के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल आरक्षण दीजिए, डोमिसाइल लागू कीजिए, महिलाओं की जो सीटें खाली रह जा रही है उसमें उसी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को मौका दीजिए। तो ये बात तो लोग कह ही रहे थे, तो ये सब तो नियमावली में संशोधन के बगैर संभव नहीं है। तो इसलिए छठे चरण की जब बहाली खत्म हुई तो 7वें चरण से पहले इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन हाँ, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप अनिश्चित काल तक इसी में लगे रहें। छात्र जो है वो इंतजार कर रहे हैं और आप इसी नियमावली संशोधन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो इसको हमने बार बार कम्युनिकेट किया, सरकार को भी कहा, मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने बात पहुंचाई, शिक्षा मंत्री से बात हुई, उनके PS से बात हुई। तो अभी मेरे ख्याल से जो अभी का स्थिति है, उनका कहना है कि इस महीने के आखिर तक नियमावली में संशोधन होकर के फाइनल हो जाएगा। और उसके तुरंत बाद, चूंकि ऑनलाइन होना है, सेंट्रलाइज होना है, तो पहले की तरह तो नहीं कि अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों को अप्लाई करना होगा। तो अब सब कंप्यूटराइज होना है, तो कंप्यूटराइज होगा तो तेज गति से होगा। तो पहले +2 के टीचर्स बहाल होंगे, उसके बाद हाई स्कूल के होंगे, उसके बाद प्राइमरी वाले होंगे। STET को लेकर क्या कुछ वही बात है, मतलब पहले नियमावली आना है, नियमावली के बाद STET आना है, जिसमें सरकार ने प्रोविजन किया है। जो मेरिट नॉन मेरिट का डिबेट चल रहा था उसमें सरकार कह रही है कि 60 और 40 का रेशियो रहेगा,
जो आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड का है रिपोर्ट और जो आपका स्टेट का मार्क्स है, तो दोनों का एक समन्वय करके सरकार ने बीच का रास्ता निकाला तो अच्छा ही है। में अभ्यर्थियों क्या तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी बातें सुनी कि संदीप सौरभ और सौरभ सर ने क्या क्या बातें कही है। खास करके STET को लेकर के जो बातें कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को जाननी चाहिए। और जो मेरिट नॉट मेरिट, जिन लोगों को ये लग रहा था कि मेरिट के साथ सरकार ने नाइंसाफ़ी की है, तो इसी चीज़ों को कंपनसेट करने के लिए जो बहाली में पूरा संशोधन करके 60-40 का रेशियो रखा गया है, ताकि जो मेरिट के अभ्यर्थी है उनके साथ कहीं से भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सके। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।